कहते हैं कि जहां ईश्वर नहीं पहुंच पाते हैं वहां अपने फरिश्तों को भेजते हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक ऐसी ही मानवता की मिसाल पेश करने वाली तस्वीर आई है। गोंडा जिले के उमरीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में विगत 1.5 महीना पहले देवी दिन की बहन उदय कुमारी की शादी थी। शादी के ठीक 2 दिन पहले लुटेरे इनके घर पे डाका डाल देते हैं, जिसमें बहन की शादी के लिए जेवर सारा सामान लूट ले जाते हैं और भाई देवी दिन की हत्या कर देते हैं। इस घटना के बाद दूल्हा पक्ष लुटेरों की डर से शादी करने के लिए इनकार कर देता है। इस बात की जानकारी जब गोंडा जिले के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल और उनकी पत्नी तन्वी जायसवाल को पता चला तो बिना एक पल सोचे गरीब पीड़ित परिवार की मदद के लिए आगे आ गए। यहाँ तक दूल्हा पक्ष जो शादी करने के लिए तैयार न था, सबसे पहले शादी करने के लिए उनको तैयार कराए और पूरा पुलिस प्रशासन, यूपी एसटीएफ की टीम, महिला आयोग की टीम घराती की भूमिका निभाकर खुद जब दूल्हा बारात लेकर पहुंचा तो वर्दी में तैनात पुलिस कर्मियों ने घराती बनकर बारातियों का जोरदार स्वागत किया। एसपी विनीत जायसवाल ने न सिर्फ उस बेटी का कन्यादान किया बल्कि उसके लिए 1,51,000 रुपये के लिए घरेलू सामान और जेवर भी दिए। वहीं क्षेत्रीय थानाध्यक्ष नरेंद्र राय ने उदय कुमारी के भाई की भूमिका निभाई और साथ ही उदय कुमारी के हत्या का मुख्य आरोपी सोनू पाशी का पुलिस ने इनकाउंटर भी कर दिया। यह दृश्य देखने के बाद पुलिस के प्रति तमाम लोगों की राय बदल गई। बूढ़ी माँ के आंखों से खुशी के आंसू आने लगे, जिसका एक बेटा दुनिया को छोड़कर चला गया, उसके लिए हजारों बेटे वर्दी में खड़े मिले। यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ का इस कार्य की खूब सराहना हो रही। साथ ही पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल और उनकी पत्नी इस पूरे कार्यक्रम की मुख्य भूमिका में रहे। यूपी पुलिस के इस नेक कार्य पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सभी को नमस्कार। देखिए, जनपद गोंडा के थाना उमरी बेगमगंज के डिक्सिर में हम लोग खड़े हैं और आज से करीब 1.5 माह पूर्व इस गाँव में एक घर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई थी, जहाँ रात को चोरी के दौरान एक घर के नवयुवक को गोली मार दी गई थी, जिसकी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हो गई थी। इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए इसको गोंडा पुलिस द्वारा इसका अनावरण किया गया। इस पूरे मामले में जो 6 आरोपी थे उसमें से 4 जेल में हैं, बाकी जो 2 इसमें दुर्दांत अपराधी थे उनको गोंडा पुलिस एवं एसटीएफ द्वारा बारी बारी पुलिस इनकाउंटर में वो ढेर हुए। इसके बाद इसमें यह भी तथ्य संज्ञान में आया कि जिस घर में यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई वहाँ एक बिटिया की शादी तय हुई थी, जो घटना के कुछ ही दिन बाद संपन्न होनी थी और इसी घटना की वजह से वो टल गई। आर्थिक स्थिति भी इस परिवार की उतनी अच्छी नहीं थी। इसकी जानकारी होने पर गोंडा पुलिस द्वारा प्रयास किया गया कि कुछ आपस में पुलिस के द्वारा ही कुछ आर्थिक सहयोग किया जाए। इसमें एसटीएफ ने भी बहुत बढ़कर भूमिका निभाई। महिला आयोग की सदस्या भी वहाँ मौके पर आई। तो इसमें गोंडा पुलिस द्वारा, एसटीएफ द्वारा, महिला आयोग द्वारा सामूहिक प्रयास से कुछ आर्थिक सहयोग तथा जो शादी का सामान होता है और कुछ घरेलू सामान उपहार स्वरूप, एक भेंट स्वरूप इस बिटिया को दिया गया और इनकी शादी का जिम्मा उठाया गया। और बहुत ही हर्ष का विषय है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो इस गांव के प्रधान हैं, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं और भी जो तमाम आसपास के हमारे ग्रामीण लोग हैं, इन्होंने भी इस जो है पुनीत कार्य में बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। और आज 5 जून को इस गांव में ये शादी समारोह संपन्न हो रहा है और शादी के जो भी कार्यक्रम है वो आगे चल रहे हैं। और इस बिटिया को पूरी तरह से पुलिस द्वारा आश्वस्त किया गया है कि हम समाज में भी और उस बिटिया के परिवार के लिए भी एक अभिभावक की भूमिका में हैं और आजीवन रहेंगे और घर के परिवार के सदस्य की तरह ही उनकी देखरेख और हमारी जिम्मेदारी है ताकि वो पूरी तरह से कुशलता रहे। और वर वधू के इस जोड़े को भी हमारे द्वारा ढेर सारी शुभकामनाएं दी गई हैं, घर के लोगों को बधाई दी गई है। यही कार्यक्रम आज यहाँ होगा। तो आज यूपी एसटीएफ और गोंडा पुलिस घराती बनी एक तरह से आप मान सकते हैं, क्योंकि हम लड़की के अभिभावक के रूप में हम यहाँ पर मौजूद हैं। बारात का स्वागत भी हमारे द्वारा किया गया है और जैसा कि मैंने कहा कि ये सामाजिक रूप से भी हमारा दायित्व है कि हम इस तरह के परिवारों का एक मजबूत स्तंभ साथ में बनकर खड़े रहें।